एक पुष्पदंत जी का प्रसाद है। आइए और एक पंक्ति बोले, महिमा पारंते परम विदुषो यज्ञ सदृशी स्तुते ब्रह्मा कोई भी मानो, कोई भी शब्दों के द्वारा जो आपकी स्तुति और आपकी महिमा गाते हैं वो निरुपवाद है। निरुपवाद ये निंदा का पात्र नहीं है। कोई भी मानो, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, हे महादेव जी आपकी स्तुति करे वो निरुपवाद है, तो निंदनीय नहीं, वो तो वंदनीय है। जो भगवान महादेव आपकी जो स्तुति करते निरुपवाद कर कमर कस के मैं आपकी महिमा गा रहा हूं। महादेव ये निरुपवाद है, आपकी महिमा तो बहुत पहले से निरंतर निरंतर गा रही है। अधिक अधिक शब्द का तो अधिक कालों की कोई गिनती न कर सके, इतने युग बीत गए, बहुत सारे सहस्र सहस्र युग बीत गए, बहुत सारे कल्प, हजारों कल्प, हजार मनवंतर बीत गए, वहां से निरंतर भगवान महादेव का आपकी महिमा गूंजती रहती। इस शब्द का नाम है निरंतर सभी पंथों से पर है। पंथ का अर्थ होता है रस्तो, रोड, सड़क के पगडंडी। पंथ का दूसरा अर्थ होता है संप्रदाय। संप्रदाय सभी संप्रदायों से परे, सभी मार्गों से परे, नहीं कोई बुद्धि के मार्ग में, नहीं कोई शब्द के मार्ग, सभी मार्गों से परे। हे महादेव मैं आपके शरणागति स्वीकारता हूं, न करे तो भगवान व्यास जी ने, पुष्पदंत महाराज ने, और एक व्यक्ति को याद करो, ब्रह्मानंद स्वामी, उनने भी शरणागति स्वीकार। महिमा की सर्वती दर ग्रावो प्रभु जी तेरो। ब्रह्मानंद स्वामी जी, मैं आपकी महिमा कैसे करूं? आपका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, निराकार मोकार मुल्लम दुर्यम गिरागना रूप गणेशम गिरीशम कराल महाकाल कृपाल गुणाकर आपकी महिमा कैसे? रंग रूप गुण नहीं ऐसा है ठिकाना, जिनका रूप हो, रंग हो, आकार हो, उनकी महिमा गाई जाए। कहीं लोग भगवान का ज्ञान करते हैं, भगवान का तो ज्ञान होता ही नहीं। मनोविज्ञान कहता है जो वस्तु आपने आंख से देखी उनसे ध्यान लगता है। कभी आपने आंख से जिस वस्तु को देखी नहीं उनका कभी ध्यान नहीं लगेगा। अनुमान होगा, कल्पना होगी, मन की उपज होगी, मन का चित्रांकन होगा, ध्यान नहीं लगता है। ध्यान तो जिन वस्तु देखे उनका ध्यान लगता है। आपका पिता और उनके पिता को आपने देखा है तो उनको याद करते हुए उनका ध्यान लगेगा। उनका रूप, उनकी आवाज, बोली, उनके कान, आंख, सब आपके सामने प्रयास करना पड़ेगा, ध्यान लग जाएगा। और आपका पिता और उनका पिता आपने जो देखा नहीं है तो याद करने से अनुमान होगा मेरे पिता जैसा होगा, अनुमान होगा, कल्पना होगा। ध्यान की वस्तु के लगते जिस वस्तु आपने आंख से देखी। मैं कैसे ध्यान करूं आपका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, कैसे महिमा करो? जो वस्तु मैंने आंख से देखी उनकी महिमा करो। लेकिन मैंने कभी आपको देखा ब्रह्म
ब्रह्मानंद के शब्द है। महिमा की सर्वती गाओ प्रभु जी तेरो। महिमा की सर्वती पुष्पदंत ने भगवान व्यास जी ने कहा न करे तदेव मैं असमर्थ हूं और शरणागति का स्वीकार करके भगवान व्यास ने शिव महाप्रभु ग्रंथ का भी प्रारंभ कर और पहला शब्द शिव महाप्रभु का पर्याप्त अर्थ में जो सभी ऋषि शिव महाप्रभु का श्रवण कर रहे हैं सभी ऋषियों के मुख में रखा है। कथा वक्ता से प्रारंभ नहीं हो रही, कथा श्रोता से प्रारंभ हो रही। जो कथा सुन रहे हैं उनके सभी ऋषियों के मुख में शब्द रखकर सूत पुराण का संबोधन किया है और शिव पुराण का एक एक श्लोक महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक कर्ण रसायन है, एक एक श्लोक भगवान महादेव की पूजा है। श्लोक इस लोक को पावन करते हैं और परलोक को धन्य कर देते हैं। इसलिए शिव महापुराण के सभी श्लोक और सूत पुराण का संबोधन हुआ है। पर्याप्त कीर्तन आइए अभाव से शब्द प्रवेश किया महाभाग्यवान। और आप सबको मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं महादेव के साथ जो वस्तु जुड़ी है उनको महाशब्द से संबोधित किए जाते हैं। हम शंकर भगवान को देव नहीं कहते, हम शंकर भगवान को महादेव कहते हैं। और शिव पुराण को हम शिव पुराण नहीं कहते, शिव महापुराण कहते हैं। शिव जी की पूजा को पूजा नहीं कहते, शिव जी की पूजा को कहते हैं महापूजा। भगवान शिव जी की और एक बात और कथा महाअद्भुत कथा है। और एक बात और भी कहना चाहता हूं कि भगवान महादेव की कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता, महापुण्यम, ये महापुण्य मिलता है। इसलिए जो जो वस्तु महादेव के साथ ये सभी महाशब्दों से संबोधित हो, इसलिए यहाँ शिव पुराण के प्रारंभ में शब्द आया महाभाग। इसलिए जो कथा सुनते हैं उनको भाग्यवान नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं महाभाग्यवान, महाभाग्यवान। इसलिए हम सब भाग्यवान नहीं महाभाग्यवान। भाग्यवान को वो बोलते संसार में सब सुख सुविधा बहुत सारा वैभव भोग विलासी होता है वो भाग्यवान होते, लेकिन जिनके भाग्य में कथा होती है वो तो महाभाग्यवान होता है। इसलिए हम सब भाग्यवान नहीं, हम सब तो महाभाग्यवान। इसलिए शब्द प्रवेश किया शांति की स्थापना करने वाले भगवान शंकर की तरह मानव मात्र को पाप रहित और पुण्य देने वाली, हर मानव का मंगल नहीं परम मंगल करने वाली भगवान महादेव की कथा शंकर परमान कथाम। हे स्तुति पुराण जी हम सबको धन्य करो और आप हे स्तुति पुराण जी शिव महापुराण कथा हम सबको कहो। अब स्तुति पुराण जी पर्याप्त कृष्ण में शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं और भगवान व्यास की रीत है, अलग सी रीत। कथा का प्रारंभ होता है तो शब्द देते एक समय, जैसे रामचरितमानस में शब्द आता है एक बार रघुनाथ बोलाए, एक बार त्रेता जुगमाही। वैसे तुलसी गोस्वामी रामचरितमानस में एक पद्धति है, कोई भी कथा का प्रारंभ होता है ना तो एक बार ऐसा शब्द देते हैं। और ये संस्कृत में भगवान व्यास ने शब्द दिया एक समय का कोई नाम कोई तिथि को अवधि नहीं, बस एक समय ऐसा हुआ वहां से शिव कथा प्रारंभ होती है। ये शिव महापुराण कथा प्रारंभ होने जा रही है। शिव कथा में प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे हम कोई जहाज में बैठ गए, जैसे हम कोई एक नाव में बैठ गए और नाव में बैठ गए तो धीरे धीरे सागर में प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे सागर में प्रवेश करेंगे तो किनारे पे बहुत
बोझा उछलते हैं तो ना हलक पहले दिन सबका मन हलक हो लग रहता है। कथा में चित्त, कथा में मन, कथा में इतना लगाव नहीं होता है। एक दिन गया जैसे जैसे नाव मध्य में जाते तो कम कम हिलते हैं, स्थिर होते हैं। वैसे पहले दिन चित्त मन डामाडोल होता है। इसलिए धीरे धीरे कथा में प्रवेश हो रहा है। एक समय भगवान ध्यान से बोले, सुनो जरा भाव से, समय विप्रा, विप्रा ब्राह्मण, ब्राह्मण ऋषि पर हंस रहे हैं। ऋषि गए काफी और सौराष्ट्र के भावनगर के 40 ऋषि बने। ब्राह्मण कौन ब्राह्मण? नारदो मुनि नारद कोई सामान्य पात्र नहीं, मुनियों में श्रेष्ठ नारद, मुनि सत महानारद, जिनको ऋषि मुनि प्रणाम करे, जिनको शंकर और विष्णु जिनको प्रणाम करे, वो नारद। नारद कोई सामान्य पात्र नहीं। नारद सभी देवताओं का जवाब है, सभी देवताओं के प्रश्नों का उत्तर है। किसी को भी निरुत्तर करने वाला नारद है। नारद कोई हंसने का पात्र नहीं है, जिनकी कोई बात रद्द न कर सके नारद। यह आनंद विनोद से भरा हुआ श्रेष्ठ महामुनि नारद। नारदो मुनि सतमहा। ये नारद कौन है? ब्राह्मण नारद, मुनियों में श्रेष्ठ नारद, लेकिन नारद है कौन? तो कहा ब्रह्मा पुत्रो विनीता। ब्रह्मा जी का पुत्र है। नारद कौन है? ब्रह्मा जी का पुत्र है, लेकिन नारद का स्वभाव विनोदी स्वभाव, आनंदी स्वभाव। कई लोगों का स्वभाव होता है निरंतर आनंद विनोद, कहीं का नाम विनोद होता है लेकिन विनोद जैसा भाव नहीं होता है। कोई है तो नहीं इसमें, आगे है विनोद। कई लोगों का नाम विनोद होता है लेकिन मुखा पर कभी विनोद होता ही नहीं। मोटू चले तो कोई विनोद उनको कहते हैं, बात बात में विनोद करे, बात बात में आनंद फैलाए, उनको कहते हैं विनोद। विशेष प्रकार के सबको आनंदित करे, पुलकित करे, प्रसन्न करे, उनको विनोद कहते हैं। हमारे जो ये हिंदू परिवार है उनका प्रसिद्ध विनोद है। मुझे तो अभी देख लिया विनोद, तो विनोद स्वभाव, आनंदित स्वभाव, प्रफुल्लित स्वभाव, मन को प्रसन्न करने वाला है। घना माणसों एवा હોય છે, આમ 5 માણસો બેઠા આવે તો આનંદ કરते हैं। બે વાતો એવી કરે ને બધાને પેટમાં ઉપર ભડભડાટ હસાવી દે। ઘણા માણસો હસમુખા સ્વભાવના હોય, ઘણાના નામ હસમુખ હોય પણ મુખ ઉપર ખૂટી હસી ન હોય, નામ જ હસમુખ રાખીને ભરતો હસમુખ હસમુખ, એને કહેવું પડે એ તારું મુખ હસતું રાખ, આ નામ બદલ હસમુખ હસમુખ હસમુખ। तो नारद का स्वभाव आनंदी विनोदी, निरंतर आनंद में रहने वाला पात्र, निरंतर। और जीवन का सबसे बड़ा जो फल है तो आनंद, आनंद। शिवलोक का दूसरा नाम है आनंद लोक, और महादेव का एक भी नाम है आनंदेश्वर महादेव, आनंदेश्वर महादेव। जिनकी साधना करने से क्या मिलेगा? आनंद, आनंद, कभी प्रमाद नहीं, निरंतर आनंद मिलेगा जिनकी साधना करने से। भगवान शिव का घना माणसों ने स्वभाव एवा હોય છે, આમ સ્વભાવ બચ્ચાને તો હવે આનંદ કરાવી દે અને ઘણા માણસો 5 માણસો તમારે આશા આવી પડ્યો હાલો આપણે ઘરે જતા રહે। એવી વાત કરાયો કે આપણા હૃદયમાં શોક ઉભા કરી દે, આનંદનો વિરામ કરે। નામ આનંદ કરતા મોઢા તો થોડી આનંદ નો જોઈ, નામ આનંદની ગતિ છે પણ મુખાકૃતિ પર કોઈ આનંદ ન જોવા મળ્યો। અમે તો રાહ જોઈ બેઠા ક્યારે આના મોઢા પર આનંદ આવશે। આંદોલન જો આનંદ ગુજરાત। તો नारद स्वभाव ब्रह्मपुत्र आज नारद का मन तप करने के लिए प्रेरित हो रहा है। नारद का मन बार बार कह रहा है कि मुझे तप करना है, मुझे तप करना। कोई भी कार्य का प्रारंभ पहले मन के मानस पट पर उनकी आकृति निर्माण होती है। गुजरात में बोले मन हो तो
जवाया गुजराती पंक्ति मन हो तो पहले मन तैयार होता है। आज नारद का मन पट पर, मानस पट पर एक चित्र अंकित हो रहा है कि मुझे तप करना है। तप करने के लिए मैं जाऊं कहां? मेरा मन आज कह रहा है कि मुझे तप करना है। और भगवान व्यास बोल रहे हैं तपो तब करने के लिए भूमि, ज्ञानी को बोलो पंजाब, कर्मकांडी को बोलो दखन और तपस्वी को बोलो हिमालय। तब करने की श्रेष्ठ भूमि हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़ों की कंदरा, हिमालय पहाड़ तब करने की भूमि। जिनको तब करना है वहां तो हिमालय भी जाना चाहिए। जिनको तब करना है उनके लिए कहाँ जाना चाहिए? हिमालय। तब करने के लिए कभी गोवा नहीं जाना चाहिए, कभी बॉम्बे नहीं। तब करने के लिए तो गोवा की भूमि नहीं है। तब करने की भूमि है हिमालय। तो नारद का मन आज हिमालय की ओर, और भगवान ज्ञान से बोले श्लोक है। और संस्कृत इतना कठिन भी नहीं। हमारे लहू के कण में संस्कृत है। आप सब भले अंग्रेजी बोलते होंगे, हिंदी, गुजराती, लेकिन आपकी जो मूल भाषा आपके पूर्वजों की, ये सब ऋषि के संतान है। तो ऋषियों की भाषा क्या थी? संस्कृत। तो थोड़ा सा ध्यान देने दीजिए, सभी संस्कृत श्लोक आपकी समझ में आ रहे हैं। इतनी सरल संस्कृत के श्लोक है, ये पुराणोक्त श्लोक है, बहुत सरल है। ध्यान देना पड़ता है। तो कोई नए शब्द नहीं है जो हम हमें गुजराती हिंदी में प्रयोग करते हैं, वही शब्द संस्कृत में। हिमशय गुहा, गुहा का बोले गुफा। आज नारद हिमालय पहाड़ में गए तप करने के लिए। भूमि कहां में बैठकर तप करूं? सुंदर हिमालय पहाड़ों की गंगरा, सुंदर हिमालय पहाड़ों की चट्टानें, हिमालय पहाड़ के सुंदर वृक्ष, हिमालय पहाड़ की खुशबू, हिमालय पहाड़ की ऊर्जा और हिमालय पहाड़ साक्षात देवभूमि, साक्षात देवभूमि हिमालय। हिमालय जैसी भूमि इस पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है। हिमालय एक सुंदर गुफा देखी, नारद का मन वहां आकर्षित हुआ। सुंदर गुफा है, इतनी सुंदर शोभा, आकर्षित, मन को खींचने वाली। और भगवान ज्ञान से बोले हिमालय पहाड़ की गुफा और सुंदर रमणीय दिव्य स्थान। और इस गुफा के सामने देवताओं की नदी भागीरथी, मां गंगा। हिमालय पहाड़, सुंदर गुफा, गुफा के सामने सुंदर गंगा बहे। गंगा, सूर्य नदी, हिमालय पहाड़, सुंदर गुफा, दिव्य भूमि, और इस गुफा के सामने मां गंगा बह रही है। और हिमालय पहाड़ की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती। हिमालय पहाड़ की गंगा कैसे चलती है? सदा बहती। हिमालय पहाड़ की गंगा आपने देखी होगी ना, कभी गंगोत्री गए होंगे, कभी उत्तरकाशी। तो हिमालय पहाड़ की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती। हिमालय पहाड़ की गंगा जल्दी से शब्द चित्र सदा बहती गंगा, वेग से बहती हुई गंगा, हिमालय पहाड़ की गंगा। इनमें बहुत सारे सज्जन हो गए जिन्होंने हिमालय की 4 धाम की यात्रा की होगी। हिमालय की 4 धाम की यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार।
हिमालय की 4 धामों की यात्रा और भारत देश के 4 धाम रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथ पुरी, बद्री नारायण, भारत के 4 धाम। हिमालय के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, कैलाश, भारत के 4 धाम, हिमालय के 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। बहुत सज्जन लोग होते हैं पुण्यवान, ये निरंतर यात्रा करते हैं, निरंतर यात्रा है। समय मिला नहीं वो यात्रा का प्रारंभ गोकुल, मथुरा, वृंदावन, जूनागढ़, गिरनार की परिक्रमा, चित्रकूट कामदगिरि की परिक्रमा, त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरि की परिक्रमा, साउथ दक्षिण भारत में देवगिरी पर्वत की परिक्रमा, कभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा और कैलाश की परिक्रमा। कहीं लोग बहुत यात्रा करते, कहीं लोग बहुत यात्रा, समय मिला नहीं वो यात्रा में निकले नहीं। बहुत लोग होते हैं उनको यात्रा बहुत अच्छी लगती है, यात्रा निरंतर यात्रा करते हैं, निरंतर यात्रा करते हैं। और कई लोग होते हैं जीवन में एक भी यात्रा नहीं करते, एक यात्रा करते अंतिम यात्रा। एक यात्रा करते हैं ये तो अंतिम यात्रा, वो तो करनी पड़ती है ना। राम नाम सत्य है, राम बोलो भाई, राम बोलो। अंतिम यात्रा करते हैं, लेकिन अंतिम यात्रा को मंगल में बनाने के लिए ये सभी यात्रा है। हमारी अंतिम यात्रा को मंगल में बनाने के लिए सब यात्रा है, ये सब यात्रा। अंतिम यात्रा को मंगल में बनाने के लिए निरंतर यात्रा करते, निरंतर यात्रा। यात्रा धाम में कोई तप होता है, यात्रा धाम में कोई ऊर्जा होती है। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम की विविध प्रकार की बहुत सारी यात्रा। तो हिमालय पहाड़ जिन्होंने देखा, हिमालय पहाड़, गंगा, इस सुंदर दिव्य रमणीय स्थान, बादल के साथ बात करते हुए पहाड़, बादलों के साथ बात करते हैं ना पहाड़। आपने देखा इसमें बहुत सारे लोग गए होंगे। और पहाड़ मन में सपना देखते हैं कि हमको भी बादल का अवतार मिले। जैसे कहा दवे जी ने, मैं सपना देखता हूँ। तो हिमालय पहाड़ के सभी पहाड़ की छोटी सपना देखती है हमको भी बादल का अवतार मिले। हम तो एक जल पर स्थिर है, लेकिन ये बादल निरंतर यात्रा करते रहते हैं। हिमालय की पहाड़ बादलों के साथ बात करते, स्पर्श करते हैं। और बड़े बड़े वृक्ष, ऐसा लगता है कि हिमालय लंबे आग करते करते बादल को रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो आपकी कल्पना शक्ति, मन की उपज हो तो ये सब दिखाई देता है। ये हिमालय पहाड़, दिव्य पहाड़, हिमालय पहाड़, वहाँ के लोग, वहाँ की रहनी कहनी, खाने पीनी, वहाँ के खेत खलियान, वहाँ की सभी रीति रिवाज अलग ही है। क्योंकि पहाड़ में लोग रहते हैं ना, पहाड़ का पानी पीते हैं। हिमालय पहाड़, गई साल मुझे दीपावली से पहले थोड़ा सा वैकेशन मिला था, तो मैं हिमालय पहाड़ में रुकने के लिए गया था। हिमालय पहाड़ में लोग कैसे जीते हैं, उनका गुजरान कैसे चलता होगा, तो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो निरंतर हिमालय के अंतर्याम गांव में मैं गया था। वहाँ के लोगों के रहने कहने, खाने पीने, उनका दिल दिमाग कैसा अलग ही होता है, क्योंकि हिमालय में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं। जिनको जीवन में सफल होना है उनके लिए मस्तक पर हिमालय रखना चाहिए। जीवन में सफल होना है तो मस्तक पर हिमालय रखना चाहिए। और इस मुख में शुगर फैक्ट्री रखनी चाहिए। मधुर भाषा, निरंतर मधुर 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 वाणी परमात्मा को बहुत प्रिय है। मधुर वाणी। मैं इस साल एक लड़की के विवाह में गया था, तो बड़े बाप की बेटी थी और विवाह में कम से कम 3 करोड़ का खर्च था। तो मुझे भी ऐसा लगा कि 3 करोड़ के कैसे खर्च किया होगा, क्या होगा। जरा मैं जाऊँ उपस्थित रहने के लिए, और मैं गया और बहुत मैंने देखा सब कुछ हो, इतनी भव्यता दिव्यता, इतना बड़ा खर्च विवाह में, बहुत मुझे अच्छा लगा। धन्य है पिता अपने पुत्र के विवाह में इतना बड़ा खर्च करे। तो मैंने मन की इच्छा व्यक्त की कि मुझे मिलना है, इस लड़की का जो विवाह हो रहा है उनका मुझे दर्शन करना है। तो कोई गए तो कहा गिरी बाबू आए, आपको मिलना चाहते, आपका विवाह हो रहा है। तो वो कह रही थी तो मैं तो अभी तैयार हो रही, मैं तो ब्यूटी पार्लर में हूँ,
पूरा ब्यूटी पार्लर 15 बहन तैयार कर रही थी, 15 लड़की ब्यूटी पार्लर वाली उनको तैयार कर रही थी। तो 1-2 घंटे लग जाएंगे, मुझे इतना समय मेरे पास नहीं है, तो मैं तो मिलना चाहता हूँ अभी। तो किसी ने कहा कि दीदी बाबू आप मिल लो, तो थोड़ा सा तैयार हुई थी तरह नहीं, तो उठ कर मुझे ऐसे ही मिल ली। तो मैं तो बहुत भाग्यवान है, तो बड़े बाप की बेटी है, इतना खर्च तेरे विवाह में हो रहा है, भगवान ने बहुत कृपा करो। ब्यूटी पार्लर में 15 बहनें थी, उनको भेज मैंने कहा आपके पास जो कला है परमात्मा की भेंट है, कला ये मेहंदी की कला, इसे तैयार करने की कला। तो आप 15 बहनें ब्यूटी पार्लर वाले हैं, तो आप जो इस लड़की को तैयार करते समय मन में ऐसा भाव रखेंगे किसी की लड़की को आप तैयार नहीं कर रहे हैं, आप साक्षात जगदम्बा को तैयार कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति हो जाएगी, आपकी भक्ति हो जाएगी। तो सबके मैंने मधुर मधुर शब्द उनके लिए बोल दिए, यही हमारा काम है, मधुर बोलो, सुंदर बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो। तो मैंने इस लड़के को कहा बेटा तो ससुराल जा रहे हैं तो एक मेरा महामंत्र आपको याद रखना है। कहे बापू कोई बात नहीं है, आप जो मंत्र देंगे वो मैं निरंतर बोलते रहूंगी। जो बेटा ससुराल में जाकर मुझे मधुर 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 बोलना है, तो बस बापू मधुर मधुर बोलना है ना, लेकिन आगे ओम लगा ना, ओम मधुर ओम मधुर ओम मधुर ओम मधुर, तो ऐसा नहीं स्वीट बोलना है, ओम स्वीट ओम स्वीट ओम स्वीट, नहीं तो ओम स्वीट नहीं, मीठा ओम मीठा ओम मीठा ओम मीठा, नहीं तो नहीं रहता है। तो कैसे समझाओगे बच्चे एम निम्न बापूजी ने भाई समझाए बेटा बापू एम कहते सासरे ગયા પછી સૌને પ્રિય લાગ્યું બોલ છે